स्टूडेंट हमने कल केस स्टडी करी थी एक, वो केस स्टडी में कंप्लीट नहीं हुई। इसमें केस स्टडी ये थी, ये केस स्टडी में मैं आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता क्योंकि केस स्टडी इतनी वैसी नहीं थी और मुझे भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशंस कुछ ज़्यादा हो नहीं हो पाई। ये केस स्टडी आती नहीं है, बस ये एज एग्जाम्पल हमने कर देखी थी। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इस केस स्टडी के बाद के आगे का कुछ पोर्शन। पहला कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन प्रोसेस, जिसे जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, उसके लिए जो डिसीजन लेते हैं वो उसका प्रोसेस क्या क्या होगा। पहला कैपिटल बजटिंग डिसीजन, मतलब कि कितनी हमें जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कहाँ से फुलफिल्ड करेंगे। रिप्लेसमेंट से, मेंटेनेंस के लिए, डाइवर्सिफिकेशंस के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट हमारा फंड्स, हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, अपने शेयर्स को देकर, डेब्ट्स को देकर, इंटरेस्ट देकर फंड का। इन सब से हम क्या करते हैं, अपने फंड को भी बढ़ाते हैं और अपनी नीड्स को भी फुलफिल्ड कर पाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा 3 तरीके से निकाल सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हम 3 तरीके से ले सकते हैं, तीनों तरीके को मिलाकर भी ले सकते हैं। पहले एग्जिटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारा पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर जो था वो कैसा था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिज़ायर किया है वो कैसा है, वो हमारा फुलफिल कर भी पाएगा हमारी चीज़ों को या नहीं। या हम देखेंगे पे लेआउट पॉलिसीज़ क्या क्या चल रही हैं इस टाइम पर। हमारे ये 2 तरीके से हैं। पहला है कि इफ़ेक्टिव ऑफ रिटर्न, हमें कितना इफ़ेक्ट करेगा एक रिटर्न, कितना वापसी मिलेगा। और हमें कितना ही, दूसरा है कि इफ़ेक्टेड ऑन रिस्क, हमें कितना रिस्क है। दोनों को मिलाकर क्या बनती है, एक हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर्ड बनती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इफ़ेक्ट करती है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा क्या होता है, वो हमारी किस पर इफेक्ट, जब कॉस्ट कैपिटल पे इफेक्ट करेगी तो कैपिटल हमारी मेन होती है एक बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन खोलने के लिए। उसकी वजह से हमारी क्या होती है, वैल्यू पर भी वो इफेक्ट करेगी। और जो हमने ऑप्टिमम, मतलब जो हमने प्रॉपरली अगर हमने यूज़ नहीं किया कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो हमें उस पर भी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट है अब हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, द यूजेज ऑफ फिक्स चार्जेस सोर्सेज, जो फिक्स चार्जेस होते हैं एक सोर्सेज ऑफ फंड के, सच एज डेट, प्रेफरेंस कैपिटल्स एंड विद द इक्विटीज, मतलब कि ये सारे जितने भी हमारे शेयर्स होते हैं, फंड्स होते हैं, इन पर जो फिक्स चार्जेस होते हैं वो क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल लिवरेज। मीन्स हम फाइनेंशियल लिवरेज 2 तरीके से करते हैं, कैपिटल गेनिंग रेशियो और इनकम गेटिंग रेशियो। कैपिटल हम इस तरीके से निकालते हैं, अगर डेबिट रेशियो निकालना है तो डेबिट अपॉन डेबिट प्लस इक्विटी, इक्विटी निकालना है डेबिट अपॉन इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज निकालना है तो EIB, मतलब अर्निंग बिफोर इनकम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। ठीक है। ऐसे ही ये वाला EBSS निकालते हैं हम, EBS को हम इस तरीके से निकालते हैं, PAT जो हम किससे निकालते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट से करके निकालते हैं, और जो हमारा टैक्स होता है उसे भी हम उससे माइनस कर देते हैं। RO कैसे निकालते हैं, PAT निकल जाएगा तो हमारी इक्विटी हम निकाल लेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन देखा, इसमें ये तीसरा पॉइंट है इसका, ये अलग से क्वेश्चन किया है, केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में इसमें बोला गया है कि हमारा जो इंटरेस्ट, मतलब कि रिटर्न है वो 24% है, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने, 5 लाख का। तो डेट मीन्स EIBT, मतलब कि हमारा EBIT कितना होगा, तो 5 लाख का 24%, 1,20,000, जो फर्म कंसिडर कर रही है हमारे 2 डिफरेंट प्लान्स नहीं प्लान्स। ठीक है। जो हमारे क्या हो रहे हैं कि कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। पहला है कि हमारी राइज कर रही है फंड्स जो है, इक्विटी शेयर्स, 50,000 शेयर्स हैं हमारी इक्विटी, जो 10 रुपये ईच से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 25,000 शेयर्स जो हैं हमारे, वो 10 रुपये ईच से तो हैं। ठीक है। वो भी हमारी है तो इक्विटी शेयर्स, बट हम उसके साथ साथ एक लोन ले रहे हैं 2,50,000 का, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 15 है। टैक्स का रेट कितना है, 50%। तो हम कैसे निकालेंगे अब इसे, पहले EBI हमारा दोनों का सेम रहता है। ठीक है। जो हमारा टैक्स काटने से पहले का जो अमाउंट होती है वो दोनों की सेम रहती है। केस नंबर 1 हो या केस नंबर 2 हो, दोनों में। फिर हम देखते हैं इंटरेस्ट। अब हमने क्या किया कि हमारे जो 25,000 शेयर्स हैं, हमने उस पर इंटरेस्ट दिया है।
तो हमने क्या किया, 2,50,000 का 15% निकाल लिया। ठीक है, तो हमने फिर इसका क्या कर लिया, टोटल निकाल लिया, टोटल कर लिया इसका। टोटल करके हमने उसमें से क्या किया, बोला गया है कि टैक्स रेट जो है वो हमारा 50% है। तो टैक्स रेट कितना है, 50%, मतलब इनके आधे आधे दोनों के। फिर हमने दोनों को आधे आधे कर कर उसके बाद इनका वो देख लिया कि हमारा काट लेस करके कितना आया। फिर ईबीआई निकालेंगे। ईबीआई के लिए हमने जितना हमारा पीएटी आया है अपॉन जितने हमारे शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उससे निकाल लिया। ऐसे ही इंगे हमारा जितना कट कर आया है वो पीएटी कितना आया अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 25,000 थे इसमें। ठीक, अब रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, आर ओ ई, रेट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, आर ओ ई बोलेंगे, आर ओ ई, जिसमें हमारे टोटल कितना आए थे, 60,000। पीएटी कितना है, 60,000। हमने कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, हमने कितनी कैपिटल लगाई है, टोटल कैपिटल कितनी लगाई है, 5 लाख। तो हमारी क्या है, 12%। अब हमारे इसमें देखते हैं, इसमें हमने क्या किया, 25,000 शेयर्स थे, 25,000 इंटू 10, तो कितना आ गया, 2,50,000। उसका क्या है, 16.5। ऐसे ही केस सेकंड में है, बस उसमें इक्विटी शेयर, सेकंड वाले केस के इक्विटी शेयर जो इसमें 25,000 दे रखे हैं वो 20,000 कर दिए, और लोन कितना बढ़ा दिया उन्होंने, 3 लाख का बढ़ा दिया। तो उसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, इसका तो वही आएगा सेम जो हमारी चलती हुई आ रही है प्रोसेसिंग, बट इसका आएगा 412.5। ठीक है, ये आएगा क्यों, क्योंकि इसमें हमारे 20,000 थे, 20,000 इंटू 10 करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख को हम इससे डिवाइड करते हैं तो जब हमारे याद रहता है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और